नमस्कारम दोस्तों। एक गुरु और एक चेला जंगल में से गुजरने वाले हैं। तो जो गुरु है उसे जंगल की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो अपने चेला से बार बार पूछते हैं कि बेटा, इस जंगल में कोई भय तो नहीं है, इसमें कोई हिंसक जंगली जानवर तो नहीं है, इसमें कोई चोर डकैत तो नहीं है। चेला कहता है नहीं, इसमें कोई भी भय की बात नहीं है। और हमें कैसा भय, हमारे पास है क्या जो हम खो सकते हैं? हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे चोर डकैत हमसे लूट लेंगे। लेकिन गुरु बहुत भयभीत है। थोड़े से जंगल में आगे बढ़ते हैं। गुरु फिर पूछता है, बेटा, इसमें वास्तव में कोई चोर डकैत नहीं है? चेला फिर जवाब देता है कि गुरुदेव, आपको क्या हुआ? आप इतने भयभीत क्यों हैं? हमारे पास कुछ नहीं है जो ये लूट सकें। गुरु एक थैला टांगे हुए है, उस थैला में कुछ रखे हुए है और उसको पकड़े चला जा रहा है। थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं, एक कुआं मिलता है और वहां पर दोनों पानी पीते हैं। जब गुरु पानी पी रहा होता है तब चेला उसके थैले को चेक करता है तो देखता है कि गुरु ने एक सोने की ईंट उस थैला में रख रखी है। चेला उस सोने की ईंट को वहीं पर फेंक देता है और उतने ही वजन का एक पत्थर उस थैला में रख देता है। अब कुआं से पानी पी करके वो चलते हैं। गुरु थैला टांगता है, थैलों को टटोता है तो देखता है हाँ, ईंट रखी हुई है। और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत चिंता सता रही है गुरु को कि कहीं वो सोने की ईंट कोई चोर डकैत उससे छीन ना ले। थोड़ी देर बाद फिर जब गुरु ने पूछा कि बेटा, कोई भय की बात तो नहीं है, तो चेला कहता है, गुरुदेव, भय को तो मैं बहुत पीछे फेंक आया हूं। गुरु ने कहा, मतलब? चेला ने कहा कि इस जंगल में भय नहीं था, यहाँ कोई हिंसक जानवर नहीं थे। जो भय था वो आपकी सोने की ईंट में था और उस सोने की ईंट को मैं बहुत पीछे फेंक आया हूं। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, अब किसी भी प्रकार के भय की कोई बात नहीं है। गुरु अपने थैले को उतारता है, उसमें देखता है तो पत्थर की ईंट पड़ी है। स्तब्ध होकर थोड़ी देर देखता रहता है, फिर एकदम जोर से हंसता है और कहता है कि वो सोने की ईंट थी। उस सोने की ईंट से मेरी आसक्ति हो गई थी और उससे आसक्ति हो भी गई थी तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पत्थर की ईंट का वजन मैं तब से ढो रहा हूं और इस पत्थर की ईंट को सोना समझकर मैं भयभीत हूं। इस बात पर मुझे हंसी आती है, अपनी मूर्खता पर हंसी आती है। चेला कहता है, गुरुदेव, वो सोने की ईंट थी, उसका भी वजन आप ढो ही रहे थे, और ये पत्थर की ईंट थी, इसका भी वजन आप ढो ही रहे थे। इनके वजनों में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो हमारे मन में है। हम सोने को भी बड़ी उपयोग की वस्तु समझकर उसका वजन ढोते रहते हैं और भ्रम में पत्थर को भी सोना समझकर उसका वजन ढोते रहते हैं। हमारा जीवन यूं ही धोखों में, भ्रम में निकलता चला जाता है। वजनों को हम ढोते चले जाते हैं और इनके वजनों को ढोते ढोते, इनकी आसक्तियों से पीड़ित होकर कब हम दुखी और अशांत होने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। वैसे ही दोस्तों, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनसे हम आसक्ति कर बैठे हैं और उनकी आसक्तियों का बोझा ढोते ढोते हम थक जाते हैं। लेकिन हमें ये समझ ही नहीं आता है कि हमारा मन दुखी और हम व्याकुल क्यों हैं। हमें लगता है कि ये रिश्ता हमारा टूट ना जाए, हमें लगता है कि ये वस्तु हमसे छूट ना जाए, तो मनचाही चीजों को तो हम पकड़े रहना चाहते हैं और अनचाही चीजों को हम अपने जीवन में होने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकृति में ऐसा नहीं चलता है। ये पृथ्वी जिस पर हम हैं, ये गोल गोल घूम रही है। जिस पृथ्वी पर हम हैं, जब वो स्थिर नहीं है तो हमारे जीवन में सुख दुख, व्यक्ति, वस्तुएं कैसे स्थिर हो जाएंगे? वो भी
इस पृथ्वी की तरह गतिमान हैं। रिश्ते बनते हैं, रिश्ते छूट जाते हैं, वस्तुएं आती हैं, वस्तुएं चली जाती हैं, ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं चली जाती हैं। हर स्थिति में अपनी प्रसन्नता को बनाए रखना, यही सही मायने में अध्यात्म है। तो बाहर की कोई भी स्थिति हमारे हिसाब से ना चली है और ना चलेगी और ना हमें चलानी है। हर स्थिति में प्रसन्न कैसे रहा जाए, हमें यही सीखना है और इस तकनीक को सीखना ही धर्म पर चलना है और इस तकनीक को सीखकर ही हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहा जा सकता है। धन्यवाद।